डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना एजुकेशनल यूट्यूब चैनल न्यू नॉलेज में। मैं नंदन कुमार। आइए दोस्तों, आज हम देखेंगे यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक। तो दोस्तों, यूनिट डिजिट से हमारे बहुत सारे एग्जामों में बहुत प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं हम यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। यूनिट डिजिट क्या होती है? जैसे 3, 4, 5, 6, 7, हमें बोला जाए इसमें से यूनिट डिजिट क्या है। तो यूनिट डिजिट क्या होती है? इकाई अंक। तो इसमें हमारी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी? 7, यानी 7 हमारी यूनिट डिजिट हो जाएगी। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो हम जान गए सिंपल रूप से कि यूनिट डिजिट क्या होती है। जो हमारी ये लास्ट वाली संख्या होती है वो क्या है? यूनिट डिजिट। यानी इसमें 7 हमारी यूनिट डिजिट है। तो दोस्तों, हमारे एग्जाम में जो यूनिट डिजिट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस प्रकार होते हैं। जैसे 3, 5, 6, 8, इस पे आपको कुछ पावर दे दी है। अब बोला जाए कि इसे सॉल्व करने के बाद जो संख्या आएगी उसका यूनिट डिजिट यानी उसका इकाई अंक क्या होगा। दोस्तों, एक और एग्जांपल दे रहे हैं हम। अगर आपको बोला जाए कि 12, इस पे पावर 2 है, इसका यूनिट डिजिट इकाई अंक क्या होगा। तो आप तो सिंपल रूप से निकाल सकते हैं 12 का इसका यानी 144। आप बोल सकते हैं कि ये 4 इसका यूनिट डिजिट होगा, क्योंकि आप इसे निकालना जान रहे थे, इसे आराम से निकाल दिए। लेकिन क्या इसे निकालना इस प्रकार से संभव है? क्या इस संख्या को हम इतनी बार गुना कर सकते हैं? नहीं निकाल सकते ना। तो आज हम देखेंगे कि इस प्रकार की संख्या का हम यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। दोस्तों, वीडियो को पूरी देखिएगा। इस प्रकार के बहुत सारे बड़े बड़े क्वेश्चन को हम देखेंगे। आइए कुछ बड़े सिंपल क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको बोला जाए 3, 4, 5, 8 प्लस 9, 3, 8, 6 प्लस 3, 8, 4, 3, इस प्रकार कुछ संख्या है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट जिसे रूल पता नहीं है वो क्या करते हैं, ये सारे को जोड़ने लग जाते हैं और बहुत सारे टाइम लग जाते हैं इसे निकालने में। तो वैसा नहीं करना है हमें यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक निकालना है। तो हम सिर्फ इकाई अंक पे जाएंगे, यानी हमें सिर्फ इकाई अंक ही लेना है, पूरे को ऐड नहीं करना है। सिर्फ हम इकाई अंक को ऐड कर लेंगे और हम हमारा यूनिट डिजिट आ जाएगा। यानी 8 और 2 क्या हो गया हमारा? 10 का हमें 1 छोड़ देना है, 0 लेना है। 0 और 1 क्या होगा? 1। यानी इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया? 1 आएगा। इसे हम जो ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद हमारा जो संख्या आएगी उसका यूनिट डिजिट जो होगा 1 आएगा। कितना सिंपल रूप से निकाल सकते हैं हम। आइए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको बोला जाए 3, 8, 4, 3, 6 मल्टीप्लाई 9, 8, 4, 3 मल्टीप्लाई 3, 6, 9, 5, इसका हमें यूनिट डिजिट निकालना है। एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा आपको इन संख्याओं का के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। तो दोस्तों, में पूरे को गुना नहीं करना है, हमें क्या करना है, सिर्फ हमें इकाई अंक लेना है। हमें यूनिट डिजिट बोला है, हम यूनिट डिजिट ही लेंगे सिर्फ 6, 3, 5। तो हम क्या करना है, यानी 6 या 18, 18 का 8, 8 पंच 40, 40 का 0, ये 0 हमारा यूनिट डिजिट हो गया। ऐसे हमें निकालना है। हमें पूरा ये नहीं कि पूरा गुना करना है, वैसे उतना लंबा प्रोसेस नहीं जाना है। तो दोस्तों, यूनिट डिजिट निकालने के लिए छोटे छोटे कुछ रूल सब हैं। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पे 0, 1, 5, 6 रहे तो नो चेंज। अब ये नो चेंज का क्या मतलब है? दोस्तों, यदि किसी संख्या की इकाई स्थान पर 0, 1, 5 और 6 रहे तो उस संख्या का जो यूनिट डिजिट आएगा वो सेम संख्या आएगी।
यदि 0 रहेगी इकाई स्थान पे तो 0 ही आएगा, 1 रहेगा तो 1 ही आएगा, 5 रहेगा तो 5 आएगा और 6 रहेगा तो 6 ही आएगा। जैसे हम देख सकते हैं कि हमें बोला जाए 100 पे पावर दे दिया 99, कहेगा इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा। आप इसे सॉल्व करने पर जो संख्या आएगी उसका इकाई अंक क्या होगा। तो आप ऊपर देख रहे हैं कुछ रूल कि ये 4 संख्या जहाँ आएगी तो हम सिंपल रूप से कह सकते हैं कि उसका इकाई अंक वही होगा, यानी 100 यही अंत में 0 है, इसका यूनिट डिजिट 0 है, तो इसका क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। इसे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर किसी संख्या हमारे पास दे दिया है 555, इस पे पावर दे दिया 80, अब बोला जाए इसका यूनिट डिजिट निकालिए, तो हम क्यों इसको इतना बार गुना करें, नहीं करना है। हमें सिंपल रूप से देखना है क्या हमारा ये रूल फॉलो कर रहा है। यहाँ 5 आ रहा है तो हम सिंपल रूप से 5 हम इसका बोल देंगे, इसका यूनिट डिजिट 5 होगा। दोस्तों ये 4 संख्या है, इसे आपको याद रखना होगा और सिंपल है, याद भी रख सकते हैं। दोस्तों आप 10-10 अंक का मोबाइल नंबर याद रख सकते हैं, तो क्या ये 4 डिजिट याद नहीं रख सकते? जरूर थोड़ा कोशिश कीजिएगा, याद तो जरूर रहेगा। अब देखते हैं दोस्तों कि इन 4 संख्याओं के साथ ऐसे क्यों होता है कि इससे हम संख्या आएगा। दोस्तों अगर 10 है, 10 पे स्क्वायर करें तो क्या आएगा 100 आएगा, 10 पे क्यूब करें तो क्या आएगा 1000 आएगा। तो हम देख रहे हैं कि सब संख्या में लास्ट में 0 आ ही रहा है। अगर हमारे पास 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, हमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। अगर हम 5 लेते हैं, 5 का स्क्वायर करते हैं 25, 5 का क्यूब करेंगे तो भी जो आएगी संख्या उसका भी यूनिट डिजिट 5 होगा, 5 पे पावर 4 देंगे तो भी 5 ही होगा। तो दोस्तों इस प्रकार आप देख सकते हैं कि हमें कितना सिंपल रूप से अगर ये संख्या यूनिट डिजिट पे आ रही है हमारी इकाई अंक पे किसी संख्या का, तो हम कितना आसान से लिख सकते हैं, डायरेक्ट इन्हें बिना पेन का हम आंसर दे सकते हैं। दोस्तों आपको लग रहा होगा क्या इस 4 संख्या से ही हमारा यूनिट डिजिट खत्म हो जाएगा? नहीं, हम अभी हमारी वीडियो को पूरी देखिएगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अभी सब संख्या के 0 से लेके हम 9 तक सभी संख्याओं का बारे में क्लियर करेंगे। दोस्तों कुछ संख्याओं के लिए कुछ खास रूल है, अगर वो याद रहता है आपको तो ठीक है, नहीं तो हम लास्ट में जो आपको रूल बताएंगे वो सारे संख्याओं पे काम करेगी। दोस्तों 4, हमारे 4 के लिए कुछ अलग रूल है। 4 यदि 4 पे यानी हम ये पावर को हम n से नोट कर रहे हैं, यानी n, यदि इसका पावर यानी n जो है इवन यानी सम, यदि पावर सम संख्या हो, यदि 4 पर पावर सम संख्या हो तो हम इसका डायरेक्ट कह सकते हैं कि यूनिट डिजिट 6 होगा। अगर n बराबर विषम संख्या हो तो हम कह सकते हैं कि इसका जो है यूनिट डिजिट 4 होगा। इसे आपको याद रखना है, बहुत काम देगी। जैसे दोस्तों हमारे पास है 84, इस पे है पावर 1 2, तो हम बिना सॉल्व किए हम देख रहे हैं कि हमारा ये इसका यूनिट डिजिट, हमारी संख्या का यूनिट डिजिट जो है इकाई अंक 4 है और इस पे पावर जो है ये क्या है 12, यानी सम संख्या है, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं इसका यूनिट डिजिट 6 होगा। अगर यही यहाँ पावर है हम 3 दे देते हैं, ये क्या हो गया विषम संख्या हो गया, तो अब हम क्या कहेंगे, तो अब हम कह सकते हैं इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा 4 होगा, बिना किसी कैलकुलेशन के। आप इसे सेकंडों में आंसर दे सकते हैं बिना पेन के। दोस्तों में ये बस याद रखना है कि 4 पर पावर जो है किसी संख्या का इकाई अंक यदि 4 है और उस पर पावर सम संख्या है तो 6 होगा,
और यदि विषम संख्या है यानी ऑड नंबर है तो 4 होगा। आइए एक और संख्या यानी 9 के लिए भी ऐसा ही कुछ खास रूल है। आइए देखते हैं 9। यदि 9 पे n यानी ये हो गया 9 पे पावर यदि सम संख्या है n इवन यानी सम संख्या है तो इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो 1 आएगा। अगर n ये ऑड नंबर है यानी विषम संख्या है तो क्या आएगा, ये 9 आ जाएगा। दोस्तों ये तो और सिंपल है, याद रखना। यदि सम संख्या है तो 1 आएगा और विषम संख्या है तो 9 आएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में, दे दिया 999, इस पे पावर दे दिया 1 2 3 4। अब इसका बोला जा रहा है कि यूनिट डिजिट निकालिए। क्या दोस्तों इसे सॉल्व करना संभव है? नहीं। आप देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पे इकाई अंक 9 है और यहाँ ऊपर पावर जो है वो सम संख्या में है, तो हम क्यों नहीं बोलें डायरेक्ट कि इसका यूनिट डिजिट 1 होगा। अब ऑप्शन देखते ही टिक कर देंगे। अगर यहाँ पे दे दिया 5 तक तो हम देख रहे हैं यहाँ पावर हमारा विषम संख्या है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं आंसर 9, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। दोस्तों ये 1 0 1 5 6 और 4 9 चलो तो हम देख लिए। अब देखते हैं जो बच गया संख्या उसके लिए आगे जो बताएंगे वो सारे संख्या पे काम करेगी। अब 4 और 9 का ये अगर ट्रिक आपको याद नहीं रहता है तो आप उस विधि से निकाल सकते हैं। यानी हमारे पास क्या क्या यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो दोस्तों 0 के लिए, 1 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, इसके लिए सबसे सिंपल रूल है नो चेंज वाला। 9 का और 4 का अगर ये याद रहता है तो ठीक है, नहीं तो अभी जो हम बता रहे हैं उसके अनुसार इसको फॉलो कीजिएगा। यानी क्या था ये संख्या 0 1 5 6, यहाँ लिख देते हैं, इसको काम देगी अभी हमें। तो दोस्तों अगला जो हमारा ट्रिक है वो है क्या, यदि कोई संख्या है, मान ली संख्या x है, उस संख्या पर पावर यानी n है, इसका हमें बोला जाए है यूनिट डिजिट निकालिए। तो हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट निकालने के लिए उस संख्या में, इस पावर में n में 4 से भाग दे देंगे, n/4 कर देना है हमें। और आगे क्या करना है, 4 से इसमें पावर में भाग देने के बाद जो हमें शेषफल बचेगी, शेषफल जो बचेगी वो क्या हो जाएगी, यूनिट डिजिट पे पावर हो जाएगी। यानी यूनिट डिजिट का हमारे पास यहाँ पे जो संख्या दी गई है उसका जो यूनिट डिजिट है, मान लीजिए यूनिट डिजिट यहाँ पे जो भी यूनिट डिजिट है, यानी यूनिट डिजिट पे वो पावर हो जाएगी। यानी 4 से हम दिए संख्या में भाग, हमारा अगर शेषफल 2 आ रहा है तो यहाँ पे 2 पावर हो जाएगी। फिर से सॉल्व कर देंगे। अब दोस्तों आपको लग रहा होगा कि 1 2 3 ये संख्या आएगी तो हम इसके पावर के रूप में लिख लेंगे। अगर 0 आई तो दोस्तों इस बात को याद रखना है कि अगर शेषफल 0 आई तो यहाँ पावर 4 हो जाएगा। क्या याद रखना है, अगर शेष हमारा 0 आया तो पावर 4 हो जाएगी। ठीक, तो आइए देखते हैं, कुछ एग्जांपल लेके इसे देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास कुछ संख्या है 3 4 और 3, इस पे पावर दे दिया 38। ठीक, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका यूनिट डिजिट नीचे लिख लेना है। तो इसका यूनिट डिजिट क्या है, 3 है, 3 हम लिख लिए। आगे क्या करना है हमें, आगे 38 में 4 से भाग देना है। तो 38 में हम 4 से भाग देंगे, कितना बार में,
9 बार में क्या हो रहा है 36, क्या बच गया हमारे पास 2 बच गया, शेष बच गया 2, तो 2 को हम यहाँ इसके पावर के रूप में लिख देंगे। तो अब इसे सॉल्व करेंगे, यानी 3 तिया 9, ये हमारा आ गया इसका यूनिट डिजिट। कितना सिंपल है। क्या दोस्तों इसको इस 343 को 343 को 38 बार गुना करना संभव था? दोस्तों ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और बहुत सारे लोग इसे छोड़ के चले आते हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि आज इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई क्वेश्चन यूनिट डिजिट से रिलेटेड छूटेगा। तो बस इसमें एक ही याद रखना है कि अगर शेषफल 0 आया तो हमें पावर के रूप में 4 लेना है। तो आइए दोस्तों कुछ बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं इस बार, जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी 881,986 मल्टीप्लाई ले लेते हैं 355 पावर 384, यहाँ प्लस ले लेते हैं 846,341। तो आइए देखते हैं कि इस प्रकार के अगर सवाल आए तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्या 881 को 986 बार यानी इतना बार मल्टीप्लाई करना संभव है? नहीं संभव है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, हमारा यहाँ क्या है यूनिट डिजिट 1 है, यहाँ क्या है 5 है और यहाँ 6 है। तो क्या हमें ये देखना है कि हमारा इसमें कौन सा रूल फॉलो कर रहा है। क्या ये नो चेंज वाला रूल हमारा फॉलो कर रहा है, जो 0 1 5 6, इसमें से ये 1 तो आ रहा है। तो हम जान रहे हैं कि अगर यहाँ 1 है तो हमारा ये यूनिट डिजिट 1 ही आएगा। तो क्यों नहीं हम डायरेक्ट 1 लिख लें, इसे हम सॉल्व करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। 1 ले लिए, यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ क्या है 5, तो 5 भी इस रूल से फॉलो कर रहा है, तो 5 ले लिए, यहाँ प्लस और 6 है, तो 6 का भी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी क्या हो गया 5 + 6 यानी 11। तो दोस्तों हमें क्या पूछा जा रहा है यूनिट डिजिट यानी इकाई संख्या। तो 11 यानी इसका इकाई संख्या क्या हो गया 1। तो हम देख रहे हैं कि कितना सिंपल रूप से ये निकल गया। अगर इसे हम लंबे प्रोसेस से बनाते तो काफ़ी समय लग जाता। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल लेते हैं हम, फिर कोई बड़ी संख्या लेते हैं। छोटी संख्या को तो हम सिंपल रूप से निकाल लेंगे, बड़ी संख्या निकालने में हमें कठिनाई होती है और जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दूसरा ले लेते हैं 3482। इस पे 343 + 4533, इस पे पावर है 289। इधर फिर मल्टीप्लाई ले लेते हैं 3854 और 3867। चलिए इस संख्या को हमें निकालना है। तो दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पे हमारा ये नो चेंज वाला रूल फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, पावर को 4 से भाग करेंगे, यानी 4 से भाग करेंगे इसमें 343 में। तो कितना आ जाएगा हमारा 8 बार में 32, 2 बचा, 5 बार में कितना आ जाएगा, शेष कितना बच रहा है हमारा 3 शेष बच रहा है। तो हमें क्या करना है, इसमें से हमें यूनिट डिजिट सबका लेना है। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 2 हो जाएगा। तो पहले हमें 2 यहाँ लिख लेना है और क्या करना है, हमारा जो शेष बचा यहाँ, शेष को इसके पावर के रूप में ले लेना है। तो इसके पावर के रूप में शेष हम 3 को लिए तो हमारा क्या आ गया, यानी 2 को हम 3 बार गुना करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, दूनी 8। तो ये क्या आ गया हमारा 8 आ गया। यहाँ क्या होगा फिर प्लस ले लेंगे, प्लस का सिंबल ऊपर है, प्लस ले लेंगे। फिर अगले में क्या करना है, 4 से इसमें भाग करना है, 4 से भाग देंगे 289 में, 6 बार में 4 9,
सॉरी, यहाँ तो हमें 7 बार में 7 सिखा सकता है। तो क्या करेंगे हम, 7 बार में ये कट गया हमारा 9, 2 बार में 8, क्या बचा 1 बचा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 पर पावर 1, जिससे हम क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। आगे क्या है, आगे मल्टीप्लाई है, ठीक है, मल्टीप्लाई से बोल दे दिए। फिर क्या करना, हमें इस संख्या में 4 से भाग देना है, क्योंकि हमें देखते हैं नो चेंज वाला रूल फॉलो नहीं कर रहा है। हाँ दोस्तों, यहाँ एक रूल फॉलो कर रहा है 4 वाला। तो हम देख रहे हैं यहाँ कि हमारे यहाँ 4 है और ऊपर क्या है, ये सम संख्या या विषम संख्या है। ऊपर क्या है, ऊपर विषम संख्या है, तो हम क्या ले सकते हैं 4 ले सकते हैं सिंपल रूप से। अगर यहाँ सम संख्या रहता तो हम क्या लेते 6 लेते। तो यहाँ विषम संख्या है, हम यहाँ 4 ले लिए, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा हमारा। तो अब इसे क्या हो जाएगा हमारा, 4 तिया 12 और 8 यानी 20। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया 0। तो हम देखें कि कितना सिंपल उसमें हमारा आंसर आ गया। दोस्तों हमारा सारा प्रोसेस आप एक बार अच्छी तरह देख लीजिएगा। जो हमारा ये नो चेंज वाला रूल था, और जो यहाँ इधर था 4 और 9 के लिए कुछ स्पेशल रूल था, और ये क्या था और सब संख्या के लिए 4 से डिवाइड करने का सारा प्रोसेस आप याद कर लीजिएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। दोस्तों हमारा अगला वीडियो आएगा जो यूनिट डिजिट पे, वो रहेगा यानी कि बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए कुछ खास सब क्वेश्चन, उसके ऊपर एक न्यू वीडियो आएगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।